जिसे कुछ नहीं चाहिए वही शहंशाह। समझ लो, इस दुनिया में खुश रहने का एक ही मंत्र है, क्या है? मुझे कुछ नहीं चाहिए। याद रखो, जिसे कुछ नहीं चाहिए उसे इतना मिलेगा तुम्हारे भंडार भर जाएंगे। और जिसे सब कुछ चाहिए उसको माया इतना रुलाएगी उसके पैर थक जाएंगे मनते मांग मांग के मंदिरों में जाकर, तब भी पूरा होने वाला कुछ नहीं है। बिल्कुल परछाई की तरह। सामने सूरज चमक रहा है, तुम्हारी पीठ सूरज की तरफ है, परछाई सामने है, पकड़ो जरा परछाई को, दौड़ो। जितना तुम पकड़ोगे दौड़ोगे वो उतना आगे आगे भागेगी। अब क्या करना है? बस घूम जाओ। अब तुम आगे आगे भाग रहे हो, तुम्हारे पीछे पीछे भाग रही है, वो तुम्हारे पीछे भागेगी, माया तुम्हारे पीछे भागेगी, समझ लो। लेकिन तब जब तुम ये सब त्याग दोगे। अरे बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भी, और मांगन से मरना भला, ये सतगुरु की सीख। फिर भी आ जाते हैं हमारे चेले पास में, गुरुजी पोता नहीं हो रहा, गुरुजी लड़के को नौकरी नहीं मिल रही, गुरुजी ऐसा, गुरुजी। अरे भाई, सब होगा। जो इस संसार में आया है वो अपने प्रारब्ध लेके आया है। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी के जीवन में केवल दुख ही दुख हो या किसी के जीवन में केवल सुख ही सुख हो। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये संसार ही सुख और दुख का मेल है। ये संसार पाप और पुण्य की जेल है। यहाँ खुशियां भी मिलेंगी, दुख भी मिलेगा। तो करना क्या है? सुख आए तो सुख भोगो और दुख आए तो दुख भोगो, बिना शिकायत किए। और कुछ नहीं करना है। और तुम देखोगे कि तुम्हारा जीवन एकदम न्यूट्रल हो जाएगा, सम हो जाएगा। ना तुम्हें खुशी अंदर से खुश कर पाएगी और ना तुम्हें दुख अंदर से दुखी कर पाएगा। किसी को बोला है सुख और दुख से न्यारे हो जाओ, पाप पुण्य से न्यारे हो जाओ, क्योंकि पाप पुण्य ये दोनों बेड़ी एक लोहे एक कंचन के लिए। बस तुमने यही करना है। जिस दिन तुमने ये फार्मूला लगा दिया अपने जीवन में, समझ लो कि अब सारी मुसीबतें खत्म। और सबसे बड़ा महामंत्र क्या है? जो हुआ अच्छा हुआ। ये मंत्र अगर तुमने रट लिया जीवन में, तो तुम्हारे घर में अगर तुम्हारे बच्चे की भी मृत्यु हो जाती है, तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ की मृत्यु हो जाती है, तुम्हारा कोई बड़ा नुकसान हो जाता है, बस एक मंत्र याद रखना, जो हुआ अच्छा हुआ। क्यों? पता लगा तुम्हारी माँ बहुत गरीब थी, बार बार भगवान के पास जा रही थी, भगवान अमीर बना दो, भगवान अमीर बना दो। भगवान ने देखा इस झोपड़ी में तो अमीर हो नहीं सकती, तो क्या करें? झोपड़ी से निकाल के महल में पैदा करवा दिया। तो मरना तो पड़ेगा ना। माँ को अटैक हो गया, बच्चा रो रहा है, लेकिन माँ की ये मन्नत थी कि मैं अमीर हो जाऊं, तो भगवान ने कैंसिल कर दिया उसका। तो माँ क्या कहेगी? अच्छा हुआ। और बेटा क्या कहेगा? अरे मेरी अम्मा मर गई, क्योंकि वो अज्ञानी जीव है। लेकिन जब ज्ञान दृष्टि में आ जाएगा तो उसे समझ में आ जाएगा कि ना तो कोई दुख बेमतलब आता है और ना ही कोई सुख बेमतलब आता है। याद रखो। अब तुम मत मानने लग जाना कि मैं अमीर हो जाऊं, जल्दी निकल जाऊं यहां से। कई बाबा जी भी ऐसे हैं, सारी उम्र भीख मांगते रहे, भिखारियों का जीवन जिया। अब बुढ़ापे में वृंदावन पहुंच गए। अब वृंदावन के जब महल देखे तो क्या कसम खा रहे हैं? मैं कसम खाता हूं, मैं कभी वृंदावन छोड़ के नहीं जाऊंगा। अरे जाएगा तो फिर भिखारी बन जाएगा। एक भिखारी को महल में रख दो, वो क्या करेगा? वो यही कसमें खाता फिरेगा, भैया यहां से बाहर मत निकालना मुझे, मैं कसम खा रहा हूं मैं इस महल से बाहर कभी नहीं जाऊंगा। क्यों? भिखारी वाला जीवन देख चुका है, वो झोपड़ी में रह के देख चुका है, दाने दाने को मोहताज होकर देख चुका है। उसको पता है कि बेटा अब राज करना है तो वृंदावन ही है, और मूर्खों की कोई कमी नहीं है। लोग कहते हैं हमारा गुरु कितना बड़ा महान है, उसने कसम खा ली कि वो वृंदावन से बाहर नहीं जाएगा। अरे वो बहुत शातिर है जिसने ये कसम खा ली ताकि उसे कोई वृंदावन से बाहर न ले जाए, नहीं तो फिर भिखारी वाला जीवन जिएगा। समझ लो, अगर कोई ये मानता है कि मेरे प्रभु ने ये सारी सृष्टि बनाई है
तो क्या वृंदावन, क्या काशी, क्या केदारनाथ और क्या अजमेर, सारी प्रभु की तो सृष्टि है। तुम कौन होते हो कसम खाने वाले? अगर कसम खाई है इसका मतलब पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र या बहुत बड़ा कारण होगा। और कारण क्या है हमसे ज्यादा थोड़ी नहीं जानते, असि सब जानते हैं। बात ये है, तो इसमें कोई महानता नहीं है भाई कि कोई बाबा कसम खा ले कि मैं ये जगह छोड़ के नहीं जाऊंगा। बड़े बड़े गए हैं, बाहर भाग के गए हैं, यहाँ कसम तोड़वाता है वो निरंजन। कृष्ण जी ने भी कसम खाई थी एक बार, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। उठाया कि नहीं? कसम तोड़वा देते भैया। वो निरंजन है, वो किसी को महान नहीं बनने देता, याद रखना इस बात को। वो कहता है मैं ही राजा हूं, समझ लो। उसने अपना नाम राम रखा है, राम। ये त्रेता युग वाले राम नहीं, ये तो पिताजी ने रख दिया था राम नाम। क्यों? क्योंकि पुत्र के बहाने 24 घंटे कम से कम राम राम को करूंगा। हमारे बुजुर्ग भगवानों के नाम पे रखते थे अपने बच्चों का नाम। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम नारायण है, नारायण सिंह। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम कृष्ण कुमार है। तुम्हारा नाम? मेरा नाम राम प्रसाद है। ऐसे नाम मिलेंगे तुम्हें गांव में जाओ तो सही। क्यों नाम रखे जाते थे भगवान के? कि अरे कम से कम बच्चे को बुलाने के लिए ही सही, अंत में अगर मैंने ये कह दिया कि लड़के को सुरेश को बुला दो या किसी और को बुला दो, इससे अच्छा मैं नारायण को बोलूंगा तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। हो जाएगी मुक्ति, हो चुकी मुक्ति। तो इसलिए ये नाम रखे जाते थे। असल में राम नाम किसका नाम है? रा कहिए राजा और मां कहिए माया, इसी का नाम राम है। यानी ब्रह्म और माया, जिसने इस जीव को फंसाया। समझ लो, कबीर साहब समझा रहे हैं, कह रहे अलग पुरुष जब किया विचारा, 184 धागा धारा, 5 तत्व की गुदड़ी भीना, 3 गुणों से थारी कीना, तावे जीव ब्रह्म और माया, समर्थ कैसा खेल बनाया। ये ब्रह्म और माया क्या है? असल में राम इसी का नाम है। ये तुम्हें अनुराग सागर में भी मिलेगा, जहां कबीर साहब समझा रहे हैं कि इस राम नाम ने इतना ज्यादा धर्मा दिया ऋषि मुनियों को कि सारे राम राम जपने लग गए। यहां तक कि अपने बच्चों के नाम रखने लग गए राम नाम पे। ये और कोई नहीं धर्मदास, ये राजा और माया, यानी 3 लोग का राजा और वहां की रानी, ये माया महारानी, महामाई, जग जननी। रानी कहते हैं ना महारानी, ये किसी राजा की रानी है, समझ लो। और इसी से छुड़वाने के लिए कबीर साहब इस संसार में आते हैं। और उनका कोई काम नहीं है कि वहां गुरुजी बैठ के लड्डू पेड़ा खा के चले जाएंगे, या गुरुजी बन के बैठे हैं तो आश्रम बनवा दो हमारा। आज इन गुरुओं ने चेलों को केवल एटीएम मशीन समझ रखा है। क्या करेंगे? आश्रम बनने वाला है, पैसा दो, बताओ। और कहने को कह रहे हो कि मन लागो मेरो यार फकीरी में। ये कौन सा फकीर है भाई? ये 5-5 लाख रुपया हर चेले से मांग के अरबों खरबों का आश्रम बनाने वाला ये कौन सा फकीर है? ये कहां से डिग्री लिया है फकीर की? ये लालची है, ये ठग है, ठग। समझ लो, असली संत कौन होते हैं? जो सारा जीवन झोपड़ी में गुजार दें, अपना घर छोड़ देते हैं, वो ईंट पत्थरों का मकान छोड़ देते हैं, बनाते नहीं है कि अपने लिए बना लिया बहुत बड़ा महल। ये सब अज्ञानता है। तो क्या करना है? अब केवल गुरु को ज्ञान रूप में धारण करना है, केवल ज्ञान रूप में। गुरु का मतलब क्या होता है? तू कहिए अंधकार और तू कहिए प्रकाश, और कुछ नहीं करना है। ना गुरु से कोई मदद मांगनी है, ना गुरु से ये कहना है मुझे मुक्ति दे दो, मुक्ति दे दो, मुक्ति दे दो। गुरु मुक्ति देगा क्या? मुक्ति कौन देगा? मुक्ति परमात्मा देगा। समझ लो, सेवा को 2 ही भले, एक संत एक राम। ये कौन सा राम है? ये रमता राम है, ये रमता राम है। सेवा को 2 ही भले, एक संत एक राम,
राम है दाता मुक्ति का और संत जपावे नाम। बिल्कुल क्लियर कर दिया। ये जितने बाबा लोग बैठे हैं जो कहते हैं बेटा मेरे बिना तू सतलोक नहीं जा सकता, मेरे बिना तेरी मुक्ति नहीं हो सकती, मैं ही तुझे सतलोक लेके जाऊंगा, ये सब झूठे हैं, ये नकली माल है सारा, समझ लो। कबीर साहब कह रहे हैं एक डाल दो पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला, गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला, तू उड़ जा हंस अकेला। अब कैसे अकेला हो गया? अब क्यों ना दूसरे हंस के कंधे में बैठ के जा रहा है? यही अज्ञान है। और जो लोग कहते हैं ना बाबा जी मैं तुम सबको लेके जाऊंगा, वो अकेला ही निकल जाता है, फिर सब उसको लेके जा रहे होते। राम नाम सत्य है, राम नाम जो कह रहा था मैं तुम्हें लेके जाऊंगा, वो सब उसको लेके जा रहे हैं। क्या ड्रामा चल रहा है ये कौन सा गुरु चेले का रिश्ता निभा रहे हो भाई? समझ लो, कोई किसी को लेके नहीं जाता, समझ लो। तुम्हें मैं लेने गया था क्या? इतने लोग बैठे हुए यहाँ पे, मैं लेने गया था किसी को? कोई किसी को लेने नहीं जाता। क्या पता होना चाहिए? एड्रेस। अभी कहीं भटक रहे होंगे जयपुर में इधर उधर, जिन्होंने एड्रेस नहीं पूछा, सोचा होगा वहां जाके फोन कर देंगे। अब यहाँ सब फोन काट रहे हैं, सत्संग चल रहा है, तो भटक रहा होगा कहीं पे। समझो बात को। तो क्या करना है? केवल एड्रेस जानना है। अरे आए हो तुम कहां से और जाना तुम्हें कहां है, इतना बस विचार लो, हो गया भजन। और मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। क्या राम 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 जप रहा भाई? क्या राधे 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 जप रहा भाई? क्या अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु जप रहा भाई? अपने स्वरूप को जान। अपने स्वरूप तक पहुंचना ही पहुंचे हुए की निशानी है। कहते हैं ना बाबा जी पहुंचे हुए हैं। अरे बाबा जी पहुंचे हुए, कहां पहुंचे हुए हैं? कहां पहुंचे हुए हैं? अगर पहुंचे हुए होते तो शरीर छोड़ के चले गए, तो पहले ही पहुंचे हुए तो क्यों करना चाहिए सब प्राणायाम? पहुंचे हुए का मतलब होता है जो अपने स्वरूप में स्थित है। अब केवल वो शरीर छोड़ेगा, कहीं आएगा जाएगा नहीं। आवे ना जावे, जन्मे नहीं मरे, सो निज पीव हमारा हो। ये पीव इस जीव को पीव बना देगा, फिर जीव भी आएगा जाएगा नहीं। ये पीव का काम है, जीव को पीव बना लेना। अरे कोटि तो ब्रह्मा भय और कोटि भय ईश, साहिब तेरी बंदगी से ये जीव होए जगदीश। जीव कब तक है? जब तक चल रहा है। और जैसे ही अचल का सहारा मिल गया, ये स्वयं अचल हो जाता है। इसी को सुरत निरत कहते हैं। सुरत मतलब जो संसार में फंसी हुई है। अरे सुरत फंसी संसार में, तासे पड़ गई दूर, सुरत बांध स्थिर करो। स्थिर को क्या बोलेंगे? निरत। यानी सूरत को निरत कर लो, सूरत बांध स्थिर करो, आठों पैर हुजूर। यानी जो लोहे का कंचा गोल गोल घूम रहा है चारों तरफ, अब क्या करना है? एक चुंबक लगा दो वहां। तो जैसे ही क्रॉस करने वाला होगा चुंबक को, चुंबक क्या करेगी? कट से ऊपर खींच लेगी और वो चलता हुआ अब क्या हो जाएगा? अचल। अब अचल हो जाएगा वो। पर समझ लो कि सतगुरु का काम ही यही है कि चलते हुए को अचल कर देना। अरे सतगुरु के लक्षण कहूं, अचल विहंगम चाल। हम अमरापुर ले गए, ज्ञान शब्द सरदार। समझ लो, चुंबक लगी है, लोहा आया, अब दो चीजें होंगी उसके साथ। क्या होंगी? अचल और विहंगम। विहंगम मतलब वो डायरेक्ट जाएगा बिना रुके। ऐसा नहीं होगा कि पहले गणेश जी के लोक में जाएंगे, वहां अपनी कमाई खाली कर देंगे, फिर विष्णु जी के में जाएंगे, ब्रह्मा जी के में जाएंगे, शंकर जी में। ये काम नहीं है। ये स्टॉपेज वाला काम खत्म हो जाएगा। फिर क्या होगा? नॉन स्टॉप विहंगम चाल। और जैसे विहंगम चाल पकड़ ली, अब वहां जाके क्या हो जाएगा? वो अचल। सतगुरु के लक्षण कहूं,
अचल विहंगम चाल, हम अमलापुर ले गए ज्ञान शब्द सरगाल। वो ज्ञान शब्द कान में नहीं देगा, ओम हलियम कलियम हलियम मलियम हलियम झलियम हलियम हलियम, ये नहीं देगा। वो ज्ञान शब्द सरगाल, वो तेरे सिर के ऊपर शब्द रख देगा, वो तुम्हारे सिर के ऊपर शब्द रख देगा, ज्ञान शब्द सरगाल। उसके बाद परमात्मा तुम्हारे सिर पे बैठ जाएंगे आके, फिर तुम कहोगे कौन बैठ गया भाई? फिर समझ में आएगा कि ऊपर वाला होता कौन है। जो कहते हैं ना ऊपर वाला सब देख रहा है, ऊपर वाला सब देख, वो है ऊपर वाला। तो साहिब यही समझा रहे हैं, अरे गुरु को सिर पे रखिए और चलिए आज्ञा माही। और कहे कबीर दास को ये 3 लोग भय नहीं। फिर 3 लोग को छोड़ने की तैयारी करोगे तुम, रोज यही चाहोगे कि मैं निकल जाऊं। ये तोता चाहेगा मैं पिंजरे से निकल जाऊं, वो ये नहीं चाहेगा मैं पिंजरे में रहूं। गुरुजी मेरी किडनी फेल हो गई है, गुरुजी मुझे जीवन दान चाहिए। बेटा ये मंत्र जपले लंबी उम्र हो जाएगी। अच्छा जी, गुरुजी मुझे कैंसर हो गया, आज मुझसे नाम ले ले कैंसर ठीक हो जाएगा। अच्छा जी, यानी तो उस तोते को पिंजरे में और ज्यादा लंबे समय तक रखना चाहता है, कैदी को जेल में और लंबा रखना चाहता है। और वाणी क्या कह रहा है? जीवन तो थोड़ा भला। देखो वाणी कह रहा है जीवन तो थोड़ा भला, और लोगों को बुला रहा है आओ तुम्हारी आयु लंबी कर देता हूं। अरे मूर्खानंद, जैसा तू वैसे तेरे चेले, तो क्या करोगे उसमें? इन मूर्खों के पास मूर्ख ही जाते हैं, विवेकी पुरुष विवेकी गुरुओं के पास जाते हैं। साहिब समझा रहे हैं, अरे गुरु मेरे सभी गए अपनी अपनी ठार, शब्द विवेकी पार की सो माथे का मौत। यानी गुरु कैसा होना चाहिए? शब्द विवेकी पार की। लेकिन ऐसा गुरु मिल रहे हैं, ना शब्द ना विवेक, नाम रखा लिया पारक। पारक पंथ वाले भी है ना, नाम रखा लिया पारक। अब उनसे पूछो सार शब्द क्या होता है? सार शब्द नाम की कोई चीज नहीं होती। तो तुम पारकी कैसे हो गए भाई? चारी हम कब बनेंगे? जब हमारे पास रतन होंगे। रतन का ही तो परख करोगे, रतन का परख करोगे तो जौहरी कहलाओगे। अब नाम रखा लिया जौहरी, और तुमसे कोई पूछे हीरा होता है क्या, पन्ना लाल होते हैं क्या? अरे ये सब कुछ नहीं होता। जब ये कुछ होता ही नहीं है तो तू जौहरी कैसे बन गया? बस यही कबीर साहब समझा रहे हैं कि क्या करना है? शब्द विवेकी पारखी सो माथे का मौर। समझ लो, शादी में जाते हैं ना, दूल्हे ने बढ़िया कपड़े पहने होते हैं, एकदम टाई वाई लगा के पैंट कोट, तो दूल्हे के दोस्त उससे भी ज्यादा महंगे कपड़े पहन के आते हैं। दूल्हे ने 5,000 की पैंट पहनी है तो दूल्हे का दोस्त 20,000 की पहन के आया। दूल्हा 10,000 की शर्ट पहन के आया तो 50,000 की शर्ट पहन के आया। इसका मतलब ये नहीं कि वरमाला उसके गले में पड़ जाएगी। वरमाला किसके गले में पड़ेगी? जिसके सिर पर सेहरा बंधा हुआ है। तो इसीलिए साहिब ने बोला शब्द विवेकी पारखी सो माथे का मौत। गुरु वो भी है, ऐसा नहीं कि वो लोग गुरु नहीं है, लेकिन सतगुरु नहीं है। गुरु और सतगुरु में भेद होता है। गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव। सोई गुरु नित वंदिए जो शब्द बतावे ताओ। जो तुम्हें शब्द जपवाए नहीं, ताओ बता दे ताओ। जब दो पहलवान लड़ते हैं, कौन जीतता है? जिसके पास ऐसा दाव हो जो सामने वाले को पता ना हो। अगर दोनों को दाव पता है तो अड़ जाएगा काम। उसको पता है कौन सा दाव लगाने वाला है, और उस दाव से बचना कैसे है वो भी उसको पता है। पहलवानी में क्या होता है? यही तो होता है। गुरु दाव भी तो सिखाता है, दाव सिखाता भी है, और दाव से बचना भी सिखाता है कि सामने वाले ने ये दाव लगा दिया तो तू काम कैसे कर लेना, उसका सारा दाव फेल हो जाएगा। यही सिखाता है ना। लेकिन जिसको पता ना हो ये दाव क्या लगाने वाला है, वो कैसे बचेगा? वो तो पटकी खाएगा। इसी प्रकार जब तुम्हारा काल भगवान के साथ मल्ल युद्ध होगा, तब तुमने एक दाव लगाना है। जिसने वो दाव लगा दिया वो काल से जीत जाएगा, और जो दाव नहीं लगाएगा, राम 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 राम, राधे 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 राधे, अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु करेगा, वो पक्का मरेगा गारंटी के साथ। तो क्या करना है? कौन सा दाव लगाना है?
अरे काल के सिर पे पांव दे, सतगुरु के उपदेश और साहिब वहां पकड़ के ले चले अपने देश। काल के सिर पे पैर रखना है। अब तुम काल की पूजा करने में लगे हुए हो, समझ लो जब तक काल के सिर पे पैर नहीं करोगे तब तक तुम मुक्त नहीं हो सकते। तो इसलिए क्या करना है, मत डर हंसा काल से, तू कर मेरी प्रति। इतना विश्वास कर लो मालिक पे, जितना विश्वास एक बच्चा अपने बाप पे करता है जब बच्चे को हवा में फेंक देता है बाप, वो पहुंच गया छत तक। अब बच्चा अगर पूरा विश्वास कर ले पिता पे तो उसका चेहरा देखना कैसा होगा, क्या होगा, रो रहा होगा। बच्चे को उछाल के देखना, कभी रोएगा कि हंसेगा? कौन वाला हंसेगा? जिसको अपने बाप पे भरोसा है वो हंसेगा, और जिसको बाप पे भरोसा नहीं वो हाथ पकड़े, नहीं पापा, नहीं पापा, नहीं पापा। बस दो ही प्रकार के बच्चे हैं यहाँ पे, एक हंसने वाले, एक रोने वाले, समझ लो। तो जो हंसने वाले होंगे उनके साथ क्या बनेगी, अरे जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, और मरने पर ही पाइए पूर्ण परमानंद। जो पूरा विश्वास करके अटल होके मालिक पर जिसने निशाना लगा दिया कि मेरा मालिक वो है, इसके अलावा मैंने कहीं देखना ही नहीं है, बिल्कुल अर्जुन की तरह, तो पक्का निशाना लग जाएगा। इसी को साहिब ने बोला है, मुंह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, लेकिन किसको मिलेगा? अरे कहें कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। पत्थर पे विश्वास करने को नहीं बोला कि ये कबीर पंथी उठा के पत्थर और लगे आरती गाने सुबह से शाम तक, जय कबीर देवा, जय कबीर देवा। ये काम करने को नहीं बोला कबीर साहब ने, ये मंत्र जपने को नहीं बोला, अजर नाम, अमर नाम, अमी नाम, पताल नाम, फलाल नाम, जलाल नाम, छोड़ इसको। ये हवन यज्ञ करने को नहीं बोला, ये व्रत रखने को नहीं बोला, नाम है व्रत उपवास में। ये क्रियाक्रम करने को नहीं बोला, नाम है क्रियाक्रम में रहता। कई कबीरपंथी भी टेंशन में आ जाते हैं, गुरु जी क्रियाक्रम नहीं करेंगे तो बाबा भटकेंगे तो नहीं। बता, कमाल कर दी तुम लोगों ने। जिन हिंदू संतों का क्रियाक्रम नहीं होता वो समाधि ले लेते हैं, कोई जल समाधि ले लेता है, कोई जमीन में समाधि ले लेता है, नहीं चली उसकी अस्थियां, नहीं चला उसका शरीर, नहीं पहुंचा वो गंगा तक, तो क्या वो भटकेगा? निकालो इसको दिमाग से, कचरे को। ये कचरा है, बल्कि तुमने प्रकृति के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर दिया है। जिस आदमी ने जीवन में कभी एक पेड़ नहीं लगाया, मरने के बाद 2 पेड़ कटवा के जा रहा है। वो बताओ, मरने के बाद 2 पेड़ कटवा दिए उसने। 100 करोड़ हिंदू हैं, ज्यादा से ज्यादा उम्र 60-70 साल है, तो यानी अगले 60-70 सालों में कितने पेड़ कटने वाले हैं? कम से कम 100, ज्यादा से ज्यादा 200 करोड़ कटेंगे ये, ना चाहते हुए भी। और लगाए कितने हैं बता दो जरा, जीवन में 2 पेड़ भी लगाए हो? कटवाने के लिए सब बैठे हुए हैं और लगाने के लिए सबकी हालत खराब हो जाती है, समझ लो। तो इस भरम जाल में नहीं पड़ना है कि क्रियाक्रम नहीं हुआ तो मेरी मां भटक रही है कि बेटी भटक रही है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे जिसके कर्म है वैसी उसको योनि प्राप्त हो जाती है, चला जाएगा वो। तो असली खेल क्या है? असली खेल है आत्मज्ञान का। आत्मज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। मुर्दा होके तो छोड़ो, जिंदा भटक रहे हैं लोग। तुम्हें मरने के बाद भटकने की टेंशन है, वो जिंदा भटक रहे हैं। कहां भटक रहे हैं? कोई काबा में भटक रहा है, कोई काशी में भटक रहा है, कोई कुंभ में भटक रहा है, कोई केदारनाथ में भटक रहा है। कारण क्या है? आत्मज्ञान बिना नर भटके। अब क्या करना है हे अर्जुन? इस आत्मा के ज्ञान को प्राप्त करके इस आत्मा में रमण करना है, और कुछ नहीं करना। कोई राम राम नहीं करना, कोई राधे राधे, अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु, कबीर कबीर, कुछ नहीं करना। क्या करना है? अध्याय 4 34वां श्लोक पढ़ो जाके क्या कहते हैं। अर्जुन, अगर तुम सत्य को प्राप्त करना चाहते हो, या कोई भी जीव इस संसार में सत्य को प्राप्त करना चाहता है, तो क्या करे? तुम ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ जिसने
सत्य को जान लिया है। सत्य क्या है? आत्मा ही सत्य है। वो दोनों प्रकार के तत्वों का जाता है। वो तुम्हारा ध्यान असत्य से हटा के सत्य में लगवा देगा। वो तत्वदर्शी संत तुम्हें सत्य तत्व और असत्य तत्व का भेद बता देगा। इसीलिए उसे तत्वदर्शी बोला जाता है। तत्वदर्शी मतलब ये मंत्र जाप करने वाले नहीं। मंत्र जपने वालों को क्या बोला जाता है? जपी। तपस्या करने वालों को क्या बोला जाता है? तपी। घर बार छोड़ के जंगल में बैठ जाने वालों को क्या कहते हैं? सन्यासी। वो बैठा हुआ है नदी के किनारे, सन्यासी बाबा। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर करते करते कोठी बना ली पीछे उसने। दूसरों को कहता है नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, चाहिए ही बंधन है, और पीछे पूरा चाहिए बना लिया उसने। 2 मंजिली चाहिए। तो ऐसे ही लोग आते हैं जीवन में, भोले जीवों को ठगने के लिए, ठगने के लिए। इसीलिए बोला साहब ने, माया ने फैलाया फंदा और वहां से बचा कोई कोई बंदा। ये ठगक ठगैनी राम आते रहेंगे जीवन में। कब तक? जब तक तुम्हें सत्य का बोध ना हो जाए। यानी तत्वदर्शी संत के पास जाकर क्या करना है? देखो क्या लिखा उसमें। कहते हैं तत्वदर्शी संत को दंडवत प्रणाम करके, सेवा करके, छल कपट रहित होकर उनसे विनिमय करके ज्ञान प्राप्त करो। छल कपट मत रखना जिंदगी में, अपने मन में कि बाबा जी के पास जाके बस ज्ञान मुझे मिल जाए, उसके बाद भी मैं अपनी दुकान खोल के बैठ जाऊंगा। दुकान तो खोलोगे लेकिन चलेगी नहीं, बर्बाद हो जाओगे। यानी गुरु के पास जाते हैं केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए, और जो गुरु के पास जाते हैं अपने आप को गुरु बनाने के लिए। दुनियावी गुरु एक तो होता है ज्ञान में गुरु, वो तो गुरु बना ही देगा तुम्हें। गुरु को कीजिए दंडवत और कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। वो तो तुम्हें बिना मांगे मिलेगा। लेकिन अगर तुम्हारे मन में ये इच्छा है कि मैं भी कल को गुरुजी बन के बैठ जाऊं, इसका मतलब अभी चेला नहीं है। साहिब समझा रहे हैं, जो मिला सो गुरु मिला और चेला मिला ना कोई। और गुरु की भक्ति छोड़ के और मुक्ति कहां से होए? जो गुरु बनने की ख्वाहिश रखते हैं वो ज्यादा दिन नहीं टिकते आश्रम में। वो आज आए, ज्ञान प्राप्त किया, 2-4 दिन में निकल लेते हैं। वो ढूंढे नहीं मिलते कहां गए, क्योंकि चेला बनना उन्हें पसंद ही नहीं होता है। वो तो गुरुजी थे, वो गुरुजी थे। ज्ञान लेने के लिए चेला जी बन के आया था। हमारे पास भी कई आए हैं ऐसे, कमी नहीं है, भंडारे भरे हुए हैं हमारे भी ऐसे चेलों से। लेकिन कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि अब समय आ गया है। सत्य की दहाड़, सत्य का ललकार, सत्य की गूंज ये पूरे संसार में फैल गई है। अब कोई किसी को मूर्ख नहीं बना सकता। ये महिमा है। हदीसों में बोला गया है, मुसलमानों की हदीसों में, कि जब असली ज्ञान इस संसार में आने वाला होगा, उससे पहले इतने नकली गुरु आ जाएंगे, इतने गुरु आ जाएंगे कि तुम्हें पहचान में ही नहीं आएगा कि असली कौन है नकली कौन है। सुन सुन के सुनाने वाले गुरु आ जाएंगे। जो हमारे सत्संग सुन सुन के पत्थर पूज रहे थे, आज वो आत्मा आत्मा करते नजर आ रहे हैं। लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि नितिन दास जी भी वही बोल रहे हैं, हमारे गुरु जी भी वही बोल रहे हैं। उनको समझ में ही नहीं आ रहा कि दोनों में अंतर क्या है। समझ लो, ये बहुत बताया गया हदीसों में। कहते हैं लेकिन जिस पर खुदा की बरकत हो जाएगी, जिस पर खुदा की दया हो जाएगी, वो एक ही सत्संग सुन के समझ जाएगा ये गंगा बह कहां से नहीं है। ये पत्थर पूजने वाले कब से आदम क्या नहीं बन गए। 1 मिनट लगेगा इंसानों को, जीवों को ये समझने में कि ये बाबा जिसकी कॉपी कर रहा है वो है कौन। बस एक सत्संग सुन ले, समझ लो। ये सब ड्रामा कर रहे हैं, ये ड्रामानंद है। ये ड्रामानंद होगा, ड्रामा ज्यादा दिन नहीं चलेगा। फोन आता है हमें लोगों का, हम गुरुजी का सत्संग सुन रहे थे, बहुत सालों से सुन रहे थे, अरे आपका एक सत्संग आया, ऐसा हिला के रख दिया कि गुरुजी गए कहां, ढूंढे नहीं मिल रहे। ऐसा ही होगा आने वाले समय में, ऐसा ही होने वाला है। और ये लोग हमारा ही काम आसान कर रहे हैं। जो आत्मा 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 कर रहे हैं ना, ये हमारा काम आसान कर रहे हैं। क्योंकि जब इनके मुंह से आत्मा की बात कोई सुनेगा तो वो पक्का उसको सत्य मानेगा। उसके बाद जब हमारा सत्संग सुनेगा तब वो उसको सच में जानेगा, फिर
मानने वाला काम नहीं रह जाएगा, जानने वाला काम शुरू हो जाएगा। तो ये समय आ गया है और ये आना ही था, इसमें कोई शक नहीं था, क्योंकि इस समय का जिक्र हर ग्रंथ में है। इसका जिक्र हमारे पुराणों में भी है, इसका जिक्र गुरु ग्रंथ साहब में भी है, इसका जिक्र गरीबदास जी की वाणी में भी है, नी कलंक कराया बोला गया उसको। इसका जिक्र कुरान में भी है, इसका जिक्र बाइबल में भी है, इसका जिक्र यहूदियों के ग्रंथ में भी है, इसका जिक्र बौद्धिस्टों के ग्रंथ में भी है। मैत्रेय बुद्ध का नाम दिया गया कि जब समाज में धर्म के नाम पे लोग बम फेंक रहे होंगे एक दूसरे के ऊपर, मिसाइलें चल रही होंगी, गोली बारूद चल रहा होगा, तब मैत्रेय बुद्ध आएंगे और सारे संसार को मित्रता का पाठ पढ़ा देंगे। लिखा हुआ यही कबीर साहब की वाणी में भी बोला गया, जिसका नाम ले लेके हंस मुनि बहुत जीवों को इकट्ठा करके बैठा हुआ था। एक हंस मुनि कालदूत है। कौन से नंबर का कालदूत है? 12वें नंबर का। 12 पंथ काल पुरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना। अब इन लोगों से पूछ लो कि 12 पंथ काल के है ना? हाँ है। तो भैया 12वां पंथ तो गरीबदास जी का है। गरीबदास जी काल का दूत है क्या? हवा निकल जाएगी इन लोगों की। इनसे बस 12वें पंथ के कालदूत का नाम पूछ लो, देखो बोलती बंद हो जाती है। क्योंकि इनको पता ही नहीं है कि जो इनका गुरुजी बन के बैठा हुआ था वही हंस मुनि था। उसी का जिक्र है कि अपने आप को कबीर कहलाएगा, तरह तरह के चमत्कार दिखाएगा। यही है जो जेल में बैठा है। इसी से बचना है। अरे बचना चाहो काल जाल से तो चीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखू जो निज होए हमारा। जो 7 शब्द को जान लेगा केवल वही मुक्ति को प्राप्त करेगा, वरना सब काल के मुंह में जाने के लिए तैयार बैठे हैं, तैयार। और जो काल उसको खत्म करने के लिए मुंह खोल के बैठा है उसी से मन्नतें मांग रहे हैं। ये झूठा सुख है। कबीर साहब समझा रहे हैं, अरे झूठे सुख को सुख कहे और मान रहा मनमोद। ये जगत जबैना काल का, कुछ मुंह में कुछ गोद। हॉस्पिटल में जाके देखो, वो मुंह में पड़े हुए हैं, पता नहीं कब दवा दे खर्च करके, और कुछ गोद में पड़े हुए हैं। समझ लो गोद वाले कौन है? ये दुनिया में जो बैठे हुए हैं। अभी इनका नंबर नहीं आ रहा है, आएगा थोड़े दिनों में आएगा। जैसे हम खाना खाते हैं, कुछ तो मुंह में पहुंच गया, चबा रहे हैं, और कुछ थाली में पड़ा हुआ है, और थाली वाले मजे कर रहे हैं। हम तो नहीं मरे, हम तो बेटा लगेगा नंबर तेरा, चिंता क्यों कर रहा है? उसकी गोद बहुत बड़ी है, सारे गोदी में बैठे। चलो तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। जो नाम दीक्षा वाले हैं वो हाथ खड़ा करो। प्रथम दीक्षा वाले